मुझे पूरा विश्वास है आप बचे हुए कम टाइम में भी अच्छी रैंक ला सकते हो। और अपने बच्चों से मैं कैसे सीखता हूं उसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक किसान ने अपने खेत में गेहूं उगाया था। उस गेहूं के खेत में एक चिड़िया ने बच्चों को जन्म दिया। चिड़िया ने घोंसला बनाया और उसमें चिड़िया के 4 बच्चे थे। चिड़िया डेली जंगल में जाती, दाना चुगती, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करती और डेली उनको खिलाती थी। एक दिन चिड़िया जब वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि सारे 4 बच्चे डरे हुए हैं। जब चिड़िया ने पूछा कि क्या बात है, उन बच्चों ने बताया कि कल हमारा घर टूट जाएगा। तो चिड़िया ने पूछा कैसे? बोला हमने कल किसान फसल को काट देगा। चिड़िया ने पूछा आपको कैसे पता है? चिड़िया है। तो उन्होंने बोला कि किसान कल फसल को काटेंगे। चिड़िया पूछती है बेटा आपको कैसे पता है? तो बच्चे बोलते हैं हमने आज किसान को कहते सुना है कि कल मैं अपने बेटों को भेजकर यह फसल कटवा दूंगा। तो चिड़िया अपने बच्चों को कहती है डरने की जरूरत नहीं है, कल फसल नहीं कटेगी, तुम घबराओ नहीं, आराम से खाना खा के सो जाओ। अगले दिन जब सुबह होती है कोई नहीं आता। जैसा चिड़िया ने बोला वैसा ही हुआ। कुछ दिन बीत गए, चिड़िया दाना लाती, अपने बच्चों को खिलाती और वही नॉर्मल रूटीन चलता रहा। एक दिन फिर जब चिड़िया वापस आती है तो बच्चे फिर डरे हुए थे। चिड़िया ने बोला आज क्या बात? बोला कल पक्का फसल कटेगी। चिड़िया ने बोला कैसे? आपको कैसे पता? फिर बच्चों ने बोला आज हमने किसान को सुना है कि मैं मजदूर को भेज करके पूरी फसल कटवा दूंगा। चिड़िया ने फिर वही रिपीट किया कि डरो मत, कल फसल नहीं कटेगी। तो फिर सुबह होती है, बच्चे खा पी के सो जाते हैं। सुबह होती है, पता चलता है कि फसल कल भी नहीं कटेगी। ऐसे ही कुछ दिन फिर बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम को जब चिड़िया वापस आती है तो बच्चे फिर डरे हुए थे और कहते हैं मम्मा कल हमारा घर टूटने वाला है क्योंकि कल तो पक्का फसल कटेगी। तो चिड़िया बोलती है कैसे पता? बोला आज हमने किसान को कहते हुए सुना है कि कल सुबह आऊंगा और सारी फसल खुद काट दूंगा। तो चिड़िया कहती है अब यह घर हमें कल खाली करना पड़ेगा। तो जब वो दूसरे घर में जाते हैं, चिड़िया के बच्चे चिड़िया से पूछते हैं मम्मी आपने जैसा जैसा बोला एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, आपको कैसे पता? तो चिड़िया कहती है जब पहले दिन आपने बताया कि किसान बोल रहा कि फसल काटेंगे और मेरे बच्चे आएंगे, मैं उनसे फसल कटवाऊंगा, तो वो मुझे पता था कि फसल किसान की उसके बच्चे नहीं काटेंगे। दूसरी बार उन्होंने बोला मजदूर से कटवाऊंगा। दूसरी बार भी मुझे पता था कि कोई काटने नहीं आएगा। लेकिन जब तीसरी बार तुमने बताया कि किसान ने खुद बोला है कि मैं फसल काटूंगा तो मुझे भरोसा था। तो ठीक वैसे ही मैं आपको बोलता हूं, आपकी जो फसल है वो आपको खुद काटनी पड़ेगी। ना आपका कोई दोस्त काटेगा, ना आपके परिवार का मेंबर काटेगा, ना ही कोई टीचर काटने आएगा। ये फसल आपको काटनी पड़ेगी। आपको खुद ही एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, खुद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद ही रिवीजन करना होगा, खुद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना होगा, आपको ही मिस्टेक का एनालिसिस करके उनको रिवाइज करना होगा। और मुझे इतना पूरा भरोसा आप पे है, जैसा प्रिपरेशन मैंने आज आपका देखा है, आपको कल तो किसी को नहीं पता था कि आज टीचर्स डे मनाने वाले हैं, फंक्शन करने वाले हैं। आज सुबह ही क्लास के बाद पता चला और विद इन 3 to 4 आवर्स आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, आप सबने इतना अच्छा डांस किया और टाइम भी कम लगा। सबसे अच्छी बात यह है, तो कम टाइम में इतना अच्छा मैनेज अगर बीवाइज वॉरियर्स कर सकते हैं तो डेफिनेटली बचे हुए 8 महीने में आप नीट भी क्रैक कर सकते हैं। तो जब जब आपको लगे
कि लेजीनेस आ रही है, डर लग रहा है, नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, तो चिड़िया की बात को याद रखना है, फसल आपको ही काटनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना है। और कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, किसी भी फील्ड में जाओगे, आज आपके सामने नीट है, कल एमबीबीएस होगा, परसों नीट पीजी होगा, फिर नीट पीजी का सिलेबस होगा, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, फिर आपके सामने डॉक्टर जब बनोगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। मैं आपको लाइफ में 3 चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। सबसे पहला, आपको कभी भी अपने माता पिता और अपने गुरुजनों से झूठ नहीं बोलनी। सेकंड, कभी भी आपको सूर्य उगने के बाद नहीं उठना है, सूर्य उगने से पहले ही उठना है। एंड थर्ड, रील्स और शॉर्ट्स और न्यूज नहीं देखनी, मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, सोशल मीडिया से बचना है और गेम नहीं खेलना है। जितना हो सके आप फिजिकल गेम खेलें, जितना हो सके आप लोगों के एक्सपीरियंस सुने, लेकिन मोबाइल में, शॉर्ट्स में, रील्स में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू।